हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मित्रा हेल्प वीडियोज़ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 जिसके फॉर्म की अंतिम तिथि कल है। तो अंतिम तिथि कल है तो क्या डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो इस संबंध में तो कुछ कह नहीं सकते। डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, डेट के लिए मांग उठाई गई है बढ़ने के लिए, तो डेट बढ़ भी सकती है। तो इसी के साथ में बात करते हैं फॉर्म की अंतिम तिथि कल हैं और यहाँ पर फॉर्म फिल करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही है, क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को। तो पहली समस्या है ओटीपी की। तो ओटीपी की समस्या का समाधान लगभग हो चुका है। जिनका ओटीआर हो रखा है, मतलब ओटीआर पहले हो चुका है, तो उनको ज़्यादा समस्या समाधान नहीं करना पड़ रहा है। वे सिर्फ कुछ रिफ्रेश करके ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ में जिनका ओटीआर नहीं हो रहा है तो उनको समस्या का समाधान करना पड़ रहा है कि नहीं तो उनका ओटीआर हो रहा है, नहीं उनके ओटीपी आ रहा है। तो किस प्रकार से देखते हैं कहाँ कहाँ समस्या का समाधान करना पड़ रहा है और किस प्रकार से आप चतुश्रेणी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी में गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के पश्चात सर्च में टाइप करना है एसोसो। तो एसोसो टाइप करने के पश्चात आपको एसोसो लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही एसोसो लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एसोसो आईडी लॉगिन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के उपरांत आपको यहाँ पर आपकी एसोसो आईडी एंटर करनी होगी। तो आगे देख सकते हैं आपको यहाँ पर अपनी एसोसो आईडी एंटर करनी है। मैं अपनी एसोसो आईडी एंटर करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको आपकी एसोसो आईडी एंटर कर लेनी। अगर आपकी एसोसो आईडी नहीं बनी तो आपको आपके रजिस्ट्रेशन पर जाकर एसोसो आईडी और पासवर्ड बना लेने हैं। इसी साथ में एसोसो आईडी लॉगिन करने के पश्चात आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको इस प्रकार से बहुत सारे आइकन्स दिखाई देंगे। तो आपको इसमें सर्च में टाइप करना है REC। जैसे आप REC टाइप करेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रिक्वायरमेंट पोर्टल, इस पर आपको जाना है। इस पर आप जाने के पश्चात आप देख सकते हैं पहली बार तो ये ओपन होने में या समस्या आ रही हैं, साइट बिजी बता रही हैं, तो नहीं तो OTR हो पा रहा है ना ही OTP भेज पा रहे हैं। लेकिन कई बार रिफ्रेश करने के पश्चात या हिस्ट्री क्लियर करने के पश्चात तो रिक्वायरमेंट पोर्टल आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्लिक करके तो आगे क्या समस्या आ रही है। तो आगे आज सारे दिन की यही समस्या चल रही है। दिस साइट कैन नॉट रीच आ रहा है, मतलब साइट प्रॉब्लम चल रही है। पहले OTP प्रॉब्लम चल रही थी, OTR नहीं हो रहा था। तो अब फ़िलहाल इसमें साइट प्रॉब्लम चल रही है और इसको हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं। तो आपको एक दो बार बैक लेके या रिफ्रेश कर लेना है, खुल भी सकती है साइट। तो मैं बैक ले लेता हूँ दोबारा और दोबारा से हम इसको रिफ्रेश करेंगे या दोबारा से आपको एसोसो आईडी ओपन करनी है। जैसे आप एक दो बार प्रयास करेंगे तो आपकी साइट खुलने की संभावना है। इसी प्रकार से सर्वर लोड की वजह से या सर्वर धीमा होने की वजह से भी ये समस्याएं आ रही हैं साइट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक जाने में भी इतना टाइम लग रहा है। तो आप जैसे ही यहाँ पर बैक आ जाएंगे, आपको यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के पश्चात यहाँ पर दोबारा से आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आगे जानकारी ओपन हो जाएगी इस प्रकार से। और अगर आपका यहाँ पर पहले से OTR हो रखा है तो आपको डायरेक्ट अप्लाई नो पर क्लिक करके और आपका फॉर्म फिल कर लेना है। एक दो बार रिफ्रेश करके आपको आपका फॉर्म फिल कर लेना है और आपको OTP की जगह 0 डालकर आप इसमें अप्लाई सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जिनका OTR नहीं हो रहा है तो उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो दोबारा से साइट की प्रॉब्लम आ जाती है या आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर ओपन कर दिया जाता है। तो आपको देखते हैं इसमें टाइम लग रहा है, तो आपको थोड़ा इंतज़ार तो करना ही होगा। साइट प्रॉब्लम है, OTR में सभी को समस्या आ रही है, सभी अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं। मैं भी बहुत परेशान हूँ, मैं मित्र हूँ। मैं भी कहीं मेरे पास अनेक फॉर्म भरवाने के लिए आते हैं तो मैं भी बार बार कोशिश करता हूँ कि फॉर्म सबमिट हो जाए, फॉर्म फिल हो जाए, फिर भी प्रयास करते रहते हैं। तो एक दो बार प्रयास करने के उपरांत हमारा फॉर्म लगभग सबमिट होने की संभावना रहती है। तो मैं बार बार कोशिश करता हूँ दोबारा से। यहाँ पर ये खुल रहा नहीं तो आपको इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं
जैसे दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो आपके सामने दोबारा इस प्रकार से आपको कैन नॉट साइट का मैसेज आता है। तो ये साइट प्रॉब्लम है अभी, और आपको दोबारा से बैक कर दिया जाता है। तो आप दोबारा से इसको साइट को SSID को ओपन करना है। SSID को ओपन करने के उपरांत दोबारा से लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के उपरांत आप दोबारा रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाएंगे, और रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाने के पश्चात आपको दोबारा रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर जानकारी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में भी समस्या आ रही है। तो ये साइट प्रॉब्लम है, और डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे डेट बढ़ेगी आपको सूचना कर दी जाएगी। और इसी के साथ में यहाँ पर ना तो OTR हो पा रहा है, सिर्फ जिनका OTR हो चुका है तो वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं आसान तरीके से 1-2 बार प्रयास करके। लेकिन जिनका OTR नहीं हो रहा है तो उनको बहुत समस्या आ रही है। एक बात और है कि अभी आप जन आधार कार्ड से डाटा फेच लेना शुरू हो चुका है, तो आप जन आधार नंबर से ही अपना OTR करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ में जिनका नहीं हो रहा है वो SSID या आधार कार्ड से भी अपना डाटा ले सकते हैं और मैच कर सकते हैं। इसी के साथ में बात करते हैं OTR नहीं हो रहा है तो आप नाइट की टाइम या रात के टाइम या शाम सुबह टाइम अपना फॉर्म भरने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इस प्रकार से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ये समस्या सभी के साथ बनी हुई है, जितने भी राजस्थान के अभ्यर्थी हैं जो 4th ग्रेड का फॉर्म फिल कर रहे हैं। देखो मैं भी बार बार प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मेरी साइट ओपन नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइट ही ओपन हो चुकी है। तो 1-2 बार प्रयास करने के पश्चात आपकी साइट ओपन हो जाती है। और यहाँ पर आपको अगर राजस्थान कैंडिडेट आप राजस्थान यहाँ पर यस डालेंगे, और यहाँ पर आपको आपका जन आधार नंबर डालकर फेच करना है। फेच करते ही आपको OTP सेंड करना है। अगर आपका OTP आता है तो आपको OTP एंटर कर देना है और सारी जानकारी आपकी आ जाएगी। और आपको वेरीफाई OTR पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको OTP की आवश्यकता पड़ती है। और इसी के बाद में आपको यहाँ पर OTR KYC करनी है। और OTR KYC में अगर आपका मैसेज आ जाता है तो आपको OTR KYC करने के उपरांत आपका फॉर्म फिल कर लेना है। तो ये सभी की मेन समस्या बनी हुई है। फॉर्म लेट से खुल रहा है लेकिन खुल रहा है, साइट धीमी चल रही है। तो शाम तक साइट अच्छी चलने की संभावना है। तो इस प्रकार से आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ है। इन्फॉर्मेटिव लगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ख़ास बात ये है कि आपको आपकी सारी जानकारी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही सारी जानकारी बननी है। अगर आपका किसी प्रकार से नाम पता गलत है तो आप तो यहाँ पर इस पर नो कर सकते हैं। नो करके आप आपकी SSID से भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको वीडियो फिर से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ। इन्फॉर्मेटिव लगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।